अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन टीवी पाकिस्तान में। आपका होस्ट एडवोकेट मियां नीस मिशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का सबसे अहम सवाल यह है कि तहरीके इंसाफ के पास कितने ऑप्शन बचे हैं कि वो अपने बल्ले का निशान जो है वो वापस ले सके। आज की इस व्लॉग के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि तहरीके इंसाफ जो है वो किन किन ऑप्शन को इस्तेमाल करके जो है वो अपने बल्ले के निशान को वापस ले सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो तहरीके इंसाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया, बल्ले के निशान जो है वो खत्म किया, इस फैसले के खिलाफ जो है वो पेशावर हाई कोर्ट में जाएगी। उसकी वजह यह है कि पेशावर हाई कोर्ट एक वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म नजर आता है जहां पे तहरीके इंसाफ को इंसाफ मिलता नजर आ रहा है। दूसरी ऑप्शन यह है कि अगर पेशावर हाई कोर्ट तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान वापस नहीं करती तो उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से हम डायरेक्ट भी रुजू कर सकते हैं तहरीके इंसाफ वाले। डायरेक्ट रुजू करने के लिए इनके पास कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 184(3) है उसके तहत जो है वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से राब्ता किया जा सकता है। उसकी रीजन ये है कि अवामी जो मुफाद है, अवामी मुफाद के लिहाज से देखा जाए तो इसमें काफी ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर जो है वो अवामी मुफाद जो है वो मुतासिर होता नजर आता है, जिसकी बुनियाद पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इस केस को सुन सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान पर फैसला दे सकती है। अब वजह यह है कि 2 रोज गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से क्यों राब्ता नहीं किया, उसकी मैं अपने नाज़रीन को यह वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन ने एक तस्दीकी कॉपी देनी होती है जिसके ऊपर फैसले के ऊपर जो है वो एक स्टैंप लगा के देते हैं और उस पेपर को हमने साथ अटैच करना होता है और फिर जाके जो है वो हाई कोर्ट के अंदर उसको जमा करवाते हैं कि ये फैसला इलेक्शन कमीशन ने दिया है और इसके खिलाफ हम आना चाह रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने 70 रोज इलेक्शन जो इनका इंतखाबी निशान था, बल्ले का निशान तहरीके इंसाफ का, इसको दबा के रखा। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले, इसके जबरदस्ती दबाव की वजह से इलेक्शन कमीशन को 22 दिसंबर को जो है वो फैसला करना पड़ा। इसका जो फैसला महफूज किया था उसको सुनाना पड़ा, वरना ये 2, 4, 3 दिन मजीद इसको लेट कर सकते थे। अब इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन को जो मेरे मुताबिक इसके बाद तहरीक इंसाफ के पास क्या ऑप्शन बचती है और वो ये ऑप्शन तीसरी बचती है कि ये किसी ऐसी पार्टी से जो है वो इल्हाक किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मेरे मुताबिक देखा जाए तो मैं इसमें बताऊंगा कि MWM जो कि मजलिस से वाहिद जो जमात है, जो कि मजलिस वाहिद मुस्लिमीन है, जिसको राजा नासिर अब्बास जो है इसके चेयरपर्सन है, जो कि इसको देखते हैं। इस पार्टी को, पार्टी तो देखने में छोटी है लेकिन राजा नासिर अब्बास जो है एक बहादुर इंसान है। जब किसी के साथ चलते हैं तो वाकई में नजर आता है वो किसी पार्टी के साथ चले हैं। अगर इस पार्टी के साथ जो इसको ज्वाइन कर लिया जाए और जितने भी जो उम्मीदवार हैं जो तहरीक इंसाफ के हैं वो इस पार्टी से लड़ाए जाए, इनके इंतखाबी निशान से जो है वो उनको इलेक्शन में हिस्सा दिलवाया जाए, तो एक ऑप्शन तो ये बच जाती है। अगर हम आजाद उम्मीदवार जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आजाद उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़वाती है तो इनके लिए काफी मुश्किलात आने वाले वक्त में सामने आएंगी। वो ये होगा कि जितने भी आजाद उम्मीदवार हैं इनको इकट्ठा लेकर चलना और इकट्ठा, जिस तरह ये पीछे अदम एतमाद की तहरीक चली, आपको इल्म होगा कितने ऐसे लोटे थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर दूसरी पार्टी के साथ मिल चुके थे। इसी तरह जो आजाद उम्मीदवार होंगे इनको इकट्ठा लेकर चलना आगे काफी मुश्किल होगा। नाज़रीन, ये वो ऑप्शन थी जो कि मैंने अपने देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर की हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में मजीद इस तरह की जो वीडियो अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।